हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका फ्यूचर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री में भारत का इतिहास देखेंगे, यानी कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। अगर भारत की बात की जाए तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला ये उपमहाद्वीप, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे भरतों का देश भी कहा जाता है। अब चूंकि भरतों का देश कहा जाता है तो इसे यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें भारती के नाम से संबोधित किया जाता है, या फिर भारत के संतान कहा जाता है। वहीं अगर मुस्लिम इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया, अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया, वहीं यूनानी ने इसे इंदे के नाम से संबोधित किया। वहीं अगर हम प्राचीन भारतीयों की बात करें तो वो इस देश को जम्बू द्वीप कहकर पुकारा करते थे। जम्बू अर्थात जामुन, जामुन के वृक्षों का द्वीप। यदि आप हिंदू के कथाओं को सुने तो उसमें पंडित जो होते हैं उनकी कथा जब शुरू होती है तब सुनिएगा, जम्बू द्वीप पे भारतवर्ष से भारत खंडे, यानी कि जो जम्बू द्वीप है वो बहुत ही प्राचीन भारतीय जो हैं वो भारत के लिए प्रयोग करते थे। वहीं अगर हम प्राचीन ईरानियों की बात करें, जो ईरानी थे, ये जो है ईरानी, इन्होंने भारत के लिए सिंधु नदी का प्रयोग किया। सिंधु नदी के आधार पे वे भारत को मानते थे, और वे सिंधु ना कहकर क्या कहते थे, वो सा नहीं कहते थे, हा कहते थे। तो वो सिंधु नहीं कह के कहते थे हिंदू। तो प्राचीन ईरानी जो थे वो उन्होंने हिंदू नाम दिया, और ईरानियों से ही मुस्लिम जो इतिहासकार है इन्होंने हिंदू से कर दिया हिंदुस्तान। ठीक है। अब अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास को समझने के लिए इसे चार भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। लेकिन हम लोग यहाँ भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ तीन इतिहास को देखेंगे। क्या क्या है? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन इतिहास को, यानी कि प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारत, जिसके इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं। इतिहास मतलब हमारा अतीत। अब हमारे अतीत में कौन सी घटना घटी, कैसे क्या क्या हुआ, ये सब हम कैसे जानेंगे? तो इन सब को जानने के लिए कुछ स्रोत हैं। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है उनमें पहला है धर्म ग्रंथ, नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर है विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो अगर हम सबसे पहले धर्म ग्रंथ को देखें तो धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या है? तो धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं वेद, पुराण, वेदांग और उपनिषद। वहीं अगर ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं जातक, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, और आगम, जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। वहीं अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें तो ये पाणिनि के द्वारा संस्कृत व्याकरण है, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी, जिसे कल्हण ने लिखा है, और इसमें कश्मीर के इतिहास का विवरण किया गया है, और है चंचनामा। विदेशी यात्रियों के विवरण को देखेंगे, जिसमें यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और कुछ अन्य लेखकों के बारे में भी देखेंगे। वहीं हम इसके बाद क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म ग्रंथ की। सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है वेद। क्या है? वेद। वेद जो है ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है।
जिसकी रचना जो है यानी कि इसके रचयिता जो है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है वो वेद के रचयिता हैं। वेद जो है ये 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब जो ये वेद हैं इनके कुछ उपवेद भी होते हैं। इन वेदों के कुछ उपवेद भी होते हैं, जिनमें अगर हम देखें तो ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद और सामवेद का गंधर्व वेद। तो जो वेद है उनके उपवेद भी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से वेद के कौन कौन से उपवेद हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद को। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को देखेंगे। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद की गिनती में आता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद की गिनती में आता है और इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, सूक्त अर्थात श्लोक मंत्र। ठीक है, और 10,462 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उन ऋचाओं को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्री। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं होत्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 10 मंडल है उनमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, जिसकी रचना की थी विश्वामित्र ने, यानी कि विश्वामित्र की रचना है गायत्री मंत्र। वहीं अगर हम 9वें मंडल को देखें तो 9वां मंडल जो है इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। जो सोम देवता थे उनका उल्लेख किया गया है 9वां मंडल में। क्या हो गया? तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र को समर्पित है और 9वां मंडल में है सोम देवता का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम बात करें 8वें मंडल की तो 8वें मंडल में हस्तलिखित रचना का उल्लेख किया गया। हस्तलिखित रचना मतलब कि जो हाथों से लिखी जाती थी रचनाएं उनका उल्लेख किया गया है। अब अगर यहीं देखें हम लोग तो जो हस्तलिखित रचना होती है, हस्तलिखित रचना को खील कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वें मंडल में हस्तलिखित रचना को क्या कहा जाता है? तो खील। वहीं अगर 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में पुरुषोक्त वर्ण व्यवस्था का बात कहा गया है। पुरुषोक्त वर्ण व्यवस्था मतलब कि इसमें 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चतुष्वर्ण्य समाज कहा जाता है इसे, चतुष्वर्ण्य समाज। इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं, ये जो ब्राह्मण हैं ये आदि पुरुष जो ब्रह्मा थे उनके मुख से उत्पन्न हुए। जो क्षत्रिय हैं वो इनके भुजाओं से उत्पन्न हुए और जो वैश्य है वो जांघ से आए और जो शूद्र है वो इनकी चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और जो ये ऋग्वेद का जो पुरुषोक्त वर्ण है ये क्या है? ये कर्म के आधार पे, जो पुरुषोक्त वर्ण है ये कर्म के आधार ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाएं अर्थात मंत्र, जो मंत्र होते हैं वो इंद्र भगवान के लिए 250 मंत्र लिखे गए और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का बात कहा गया है। जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें कुछ परिच्छेदों में देखेंगे कि अधन्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो ये अधन्य शब्द है इस शब्द का मतलब होता है गाय। ठीक है, जो अघन्य शब्द है इसका मतलब होता है गाय। गाय को पूजनीय माना जाता था और आज भी गाय को पूजनीय ही माना जाता है। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द जो है वो गाय के लिए प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट जो वेद है वो है यजुर्वेद। तो अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो ये मंत्रों का उच्चारण करने का जो नियम होता है उसकी बात इसमें की गई है। और इनके ऋचाओं को जो पढ़ते हैं, जैसे ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते थे, उसी तरह यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। ठीक है। और यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण का विवरण दिया गया है या नियम विधि बताई गई है, पूजा पाठ कैसे किया जाता था, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता था, ये यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद है। और यजुर्वेद की जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। ये हमने पहले फर्स्ट में ही देखा था, जिसमें यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। वहीं तीसरा जो वेद है वो है सामवेद। तीसरा वेद है सामवेद, जिसमें सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत का जनक कौन से वेद को कहते हैं, तो सामवेद को। और सामवेद में जो ऋचाएं या मंत्र थी उनको पढ़ने वाले को कहते थे उदात्री। और ये उपवेद जो है इसका उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है। अब देखते हैं चौथा और सबसे आखिरी अथर्व वेद की बात करते हैं, जिसमें जादू टोना वशीकरण बलिदान मंत्र इत्यादि की बात की गई है। इसमें इसको जो पढ़ने वाले होते हैं, अथर्व वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। और इसमें लड़की के जन्म की निंदा की गई है। ये बहुत ही अंधविश्वास वाला वेद था अथर्ववेद, जिसमें लड़कियों के जन्म को निंदनीय माना जाता था। इस वेद में जो प्रमुख देवता हुए वो थे प्रजापति। जो प्रजापति थे वो इस वेद के प्रमुख देवता थे और उनको माना जाता था प्रजापति को। और इस वेद में 731 मंत्र हैं। ठीक है, कितना? 731 मंत्र और 6000 पद है इसमें। और जो प्रजापति है उन्हें देवता माना जाता था। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, जिनका क्या क्या नाम था? तो प्रजापति की पुत्रियों का नाम था सभा और समिति। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा बीसी और एडी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, बीसी जो है इसे कहते हैं ईसा पूर्व, और एडी जो है इसे कहते हैं ईस्वी, यानी कि एनो डोमिनी। बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट और एडी का है एनो डोमिनी। क्या होता है इसे समझ लेते हैं थोड़ा। क्या हुआ कि जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ। उनके जन्म से अगर हम पहले की बात करें, ईसा मसीह के जन्म से पहले की अगर हम बात करें, यानी बिफोर क्राइस्ट की बात करें, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जाएंगे तो बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे तो ईस्वी, यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 17 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, और बोलेंगे 17 ईस्वी, तो ये ईसा मसीह के जन्म की बाद की बात है। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा संवत देख लेते हैं। संवत के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा कि कौन कौन सा संवत है और कैसे इन संवत का नाम पड़ा और ये कब कब आए, कौन ईसा पूर्व है कौन ईस्वी में। थोड़ा सा शॉर्टकट में देखते हैं। जो संवत है उसमें 4 संवत स्पेशल, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत है। विक्रम संवत जो है ये आपका 57 to 58 BC आया। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी आया, और गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी में, और हिजरी संवत 622 ईस्वी में आया। सिर्फ और सिर्फ विक्रम संवत ही ऐसा संवत है जो कि बिफोर क्राइस्ट है, बाकी सब ईस्वी में है। शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत जो है वो ईस्वी में है। सिर्फ विक्रम संवत जो है वो ईसा पूर्व की बात करता है। हिजरी संवत जो है वो आपका मुस्लिम कैलेंडर है, और शक संवत जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो क्या है? शक संवत है। ठीक है, अब हम विक्रम संवत
और मीन्स संवत के ऊपर एक अलग से टॉपिक वीडियो बनेगा कि